क्लास 9 मैथ। एनसीईआरटी चैप्टर लीनियर एक्सपोनेंशियल टू वेरिएबल। तो ये है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 एक्सिस ऑन 24। देखो बेटा कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक ने कॉपी होता है, नोटबुक ने किताब नहीं होता, नोटबुक ने अभ्यास पुस्तिका हिंदी में कहते हैं, कॉपी होता है। इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जो कीमत है पेन के कीमत का डबल है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। बोल रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बराबर x, है ना। तो मान लेंगे दिया हुआ है लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बराबर x, ठीक है। और एक पेन का कीमत का रहता है y। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बराबर, अब क्या कहता है नोटबुक का कीमत ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक की कीमत x है ना, माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे बेटा, x बराबर 2y। हो गया क्या, आई प्लस 2y इधर जाके क्या लिखेंगे अब, x माइनस 2y बराबर, यही आंसर तुम्हारा हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन x प्लस y। दूसरा को ये पहला हो गया। देखो दूसरा इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन है सभी को हमको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। जितना भी है सबको x प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। पहला इक्वेशन है तुम्हारा, दूसरा का पहला 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर एकरिंग। कोई दिक्कत होने में, राइट साइड में 0 नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, ये प्लस इधर जाएगा कुछ हो जाएगा माइनस। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर एकरिंग बराबर। चलो ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, अब 5 पे एकरिंग। समझ में आ गया, माइनस में होगा बेटा, क्या होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, आए समझ में। देखो सेकंड का सेकंड x माइनस y बाई 5 माइनस 10 बराबर। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके ना कुछ तो एक, इसके ना कुछ तो 1 और 5 कैसे कितना होगा बेटा 5, 1 बचे तो 5 गुना x 5x माइनस 5 इकाई माइनस बाई। देखो बेटा 1 बचे 5 10 बचे बराबर, तो दिक्कत। अब देखो 5x माइनस बाई माइनस 50, 0 गुना 5 कितना होगा बेटा, तो ए का वैल्यू कितना है 5। समझ आ रहा, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -50। समझ में आ गया क्या। थर्ड में है कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन -2x प्लस 3y बराबर 6। इधर आ जाओ तो देखेगा बढ़िया से, इधर आ जाओ। देखो इधर क्या करेंगे, इधर -2x प्लस 3y प्लस इधर जाके -6 बराबर 0। हो गया ना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना होगा। समझ आ रहा है, इसी फॉर्म में लिखना है हमको, और एबीसी का मान याद करना है। चौथा बेटा इधर बैठो, चौथा x बराबर राइट साइड में 0 दिखना चाहिए, और कौन सा साइड में, तो x माइनस 3y बराबर, है ना। इसको नहीं समझना तो प्लस 0 बराबर 0 भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -3, सी का वैल्यू कितना है। समझ में आ गया, जल्दी कॉपी करो इसको। फिर दें
अगला कितना है, दूसरा का पचमा, बोल जवाब बेटा इसको। 2x बराबर माइनस 5y कितना है, 2x बराबर माइनस 5y है ना, 2x प्लस 5y बराबर 0। ए का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 5, सी का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ आ गया। पहला का 6 क्या होगा, 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बाई वाला टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा +2 है ना। तो लग रहा बेटा सतमा बाई माइनस 2 बराबर 0, बाई माइनस 2 बराबर, चलो तो इसमें तो x है नहीं तो क्या लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा इसको 3x प्लस 0 बाई और प्लस 2 बराबर 0 ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ इसको क्या लिखेंगे 0x क्या लिखेंगे प्लस बाई माइनस 2 बराबर, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस, समझ में आ रहा है क्या। अगला कितना है 5 बराबर 2x, आठवां में क्या है दूसरा का आठवां 5 बराबर, इसको इधर कर देंगे 0 तो 2x प्लस 0 बाई माइनस, देखो समझने में, दोनों को पलट देंगे, इसको इधर तो 2x प्लस 0 बाई माइनस 5 बराबर, ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू कितना होगा। तो चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म, जल्दी कॉपी करो इसको। और तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 आपने करेगा एक्सरसाइज 4.2। अब जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, देखो y बराबर 3x प्लस 5 है, क्या है y बराबर 3x प्लस, अब कहता है इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे। मैं तुमको कल बताया था ये है क्या है, लीनियर इन टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है ना, तो सिंगल इक्वेशन कितना सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी है ना। तो लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गया, क्या जितना x का वैल्यू देंगे y का वैल्यू उतना ही आएगा। अब देखो कहता है दूसरा का पहला, ये पहला हो गया बेटा, दूसरा का पहला क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दूसरा का पहला क्या है 2x प्लस y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर, इसे कितने सॉल्यूशन लिखने हैं 4। तो सबसे पहले मैं बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे बॉक्स बना लेंगे, एक ऐसे कर देंगे x और y। अब देखो x या y दोनों में से कोई एक अपने मन से पुट करेंगे। अब देखो बेटा इफ लिखते हैं x बराबर 0 तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर कितना होगा, तो 0 प्लस y बराबर कितना हो गया, तो y का मान कितना हो गया, तो एक जब 0 रखे तो y कितना आ गया, पहला सॉल्यूशन हमको आ गया। अब ये क्या रखेंगे, अब x बराबर रखेंगे 1, क्या रखते हैं ध्यान से देखना। अब इक्वेशन में डालेंगे 2 गुना प्लस y बराबर, तो 2 प्लस y बराबर, तो y का मान कितना हो गया 7 माइनस y का मान हो जाएगा 5। अब एक से एक रखे तो y कितना आ गया, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा कितना सॉल्यूशन लिखना है 4। दूसरा इफ x का मान 2 रखे, x का मान 2 गुना 2 प्लस y बराबर, तो 4 प्लस y बराबर, तो y का मान कितना आ गया बेटा, अगर x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3 सॉल्यूशन हो गया। और एक सॉल्यूशन और लिख लेंगे हम, इफ x का मान 3 रख दिए तो 2 गुना 3 प्लस y बराबर, तो 6 प्लस y बराबर, तो y का मान कितना हो गया 7 माइनस, तो अगर x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आ गया, जल्दी कॉपी करो इसको। और 2 के देखो दूसरा के क्या बेटा y(x + y) बराबर 9, y(x + y) बराबर, अब इसका कितना होना चाहिए 4।
एक्स और वाई। अब देखो जब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अब देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफ एक्स का मान 0, एक्स का मान तो पाई गुना 0 प्लस वाई बराबर, तो 0 प्लस वाई बराबर, तो वाई का मान कितना हो गया, तो एक्स रखे 0 तो वाई हो गया 9। देखो अब इसको पूरा पूरा इंटीजर में मान चाहिए, तो एक्स का मान और पढ़ो जी, इस एक्स का मान 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 22/7 गुना 7 प्लस वाई बराबर 7 कैंसिल आउट, तो 22 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा बेटा -13 है ना। तो 7 रखे थे कितना आ गया -13। चलो अभी 14 रख देते हैं, इफ एक्स का मान 14 क्या लिखेंगे बेटा इसको, देखो 22/7 गुना और प्लस वाई बराबर 7 गुना 44 प्लस वाई बराबर, वाई का मान कितना हो गया 9 माइनस, तो वाई का मान कितना हो गया -35, कितना हो जाएगा, एक 14 रखे थे भाई -35। अभी क्या रख लें, इफ एक्स बराबर रखते हैं -7, फिर रखते हैं -7, कितना हो जाएगा बेटा 7 गुना -7 और प्लस वाई बराबर -1 कट जाएगा ना, तो -22 प्लस वाई बराबर, वाई कौन कितना हो जाएगा 9 प्लस, तो वाई कौन कितना हो जाएगा बेटा, तो एक -7 रखते हैं तो कितना आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया। देखो 4 सॉल्यूशन, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, जल्दी कॉपी करो इसको। तीसरा क्या है, दूसरा आगे तीसरा x बराबर 4y, x बराबर 4 सॉल्यूशन चाहिए, कितना चाहिए x और देखो इफ x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 0 बराबर 4y, 4 गुना में आ जाएंगे, तो 0/4 बराबर, तो y का मान कितना हो गया बेटा, एक 0 रखे तो y कितना आ गया 0। अब लिखते हैं y बराबर 1, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x ही मान रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, लेकिन x या y दोनों में से किसी एक का रखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को रख लिया अपने मन से। तो y बराबर 1 रख लिए, तो x बराबर क्या हो गया 4 गुना 1, तो 1 रखे तो y 1 रखे तो x 4 आ गया। इफ y बराबर 2 रख दे बेटा, तो x बराबर क्या हो गया 4 गुना x का मान कितना हो गया 8, 2 रखे तो 8 हो जाएगा, उसे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया। हाँ y का मान 2, हाँ y का मान 2, तो ये हो जाएगा बेटा 8, अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे दिया है x - 2y बराबर 4, इक्वेशन क्या है x - 2y बराबर, ये तुम्हारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। अब कहता है इसका सॉल्यूशन है, मैंने बहुत सारा 0 2, पहला में क्या है 0 2, दूसरा में है 2 0, दूसरा में है 2 0, तीसरा में है कितना है 4 0, और भी सब है ना 4 0, चौथा में क्या है बेटा √2 और 4√2, क्या है √2 और 4√2, सब चेक करने का है सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखो पहला वैल्यू हमेशा ऑर्डर पे x का वैल्यू होता है, क्या होता है चेक करो, पहला में 0 - 2 गुना 2, 0 गुना 0 - 2 गुना बराबर 0 - 4 बराबर 4 ना, 0 में 4 का टाइम कितना आएगा, तो -4 4 के बराबर होगा, गलत ना है, रॉन्ग हो गया ना, तो इसमें कहेंगे दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज, समझ में आ गया क्या, दिस इज। उसी तरह दूसरा चेक करते हैं, दूसरा -4 नॉट इक्वल टू -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा देखो 2 - 2 गुना 0 बराबर, तो 2 - 0 बराबर, तो 2 बराबर 4 होगा, नहीं ना होगा, तो दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा बेटा। चलो तीसरा x का वैल्यू 4 - 2 गुना बराबर 4 ना, तो 4 - 0 बराबर 4, मतलब 4 बराबर, तो लिखेंगे यस दिस इज सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे।